वेरी गुड। चलो अब इसके आगे हम लोग ये पढ़ लिए बेसिक थोड़ी बहुत एनाटॉमी थी वो हम लोगों ने जान लिया, और भी जानेंगे और भी कुछ कुछ जानेंगे। अब चलो इसे मैं बताऊं, इसको हटा देते हैं, बाद में बताएंगे इसको, ठीक है। एक और चीज, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। क्या है वो? ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड उसी में देखिए ना, स्पाइनल कॉर्ड का जो लेयर जो कवर करता है उसको क्या कहते हैं? meninges. Got it? Okay. In this meninges we have a three layer. Very first one is durameter. Most of the time you guys get confused between durameter and pyometer. So let me tell you, D मतलब दूर, ठीक है? Distance, outer, ठीक है? So बाहर वाला layer, outer layer is known as durameter. Then another layer is arachnoid. Arachnoid, ठीक है? And third one is Paya. Paya. Again Matter. Paya matter. Okay. Now the cover, the layer that covers the spinal cord is known as meninges, and this meninges has a three layer: durameter, arachnoid matter, and pia matter. It also contains CSF fluid. What is CSF fluid? Cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid. ठीक है। इसी में ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से भी बहुत ढेर सारे कंडीशन देखने को मिलता है। कोई एक कंडीशन बताओ, टेल मी एनीवन कंडीशन इसमें सर बहुत बड़ा हो जाता है, बताओ उसको क्या कहते हैं? स्पाइना बाइफिडा। हाइड्रो, क्या कहते हैं? क्या हाइड्रोफिली। हाँ ठीक है ना। अब आओ, अब हम आते हैं कि दिस जस्ट नॉर्मल एनाटॉमी, वन मोर थिंग कि स्पाइनल कॉर्ड का लेंथ मेल में कितना होता है और फीमेल्स में कितना होता है। तो बताओ किसमें ज्यादा होगा, मेल का लेंथ ज्यादा होगा कि फीमेल का ज्यादा होगा? मेल का ज्यादा होता है। वाई? अगर हम कहें फीमेल का ज्यादा होता है तो बता, बोलो। 42 या 43 या फिर 42 भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन, क्योंकि नॉर्मल एवरेज हाइट अगर मेल का देखे तो वो ज्यादा है कंपैरिजन टू फीमेल्स के, ठीक है। एवरेज हाइट देखे तो इसलिए मेल के स्पाइनल कॉर्ड बड़ा होगा कंपैरिजन टू द फीमेल्स के। ये बस छोटी छोटी चीजें हैं, और भी छोटी छोटी चीजें समथिंग लाइक दैट कि सर्वाइकल और लंबर रीजन का जो लेंथ होता है वो 13 mm होता है, थोरैसिक का कुछ 6 पॉइंट करके कुछ होता है, ठीक है। मैंने पहले बता दी कि सर्वाइकल रीजन में कितने सेगमेंट्स होते हैं, और thoracic regions में how many segments are in thoracic regions, and already I told you about the meningeus layers, ठीक है। उसके बाद आते हैं, let's come on spinal cord। मिटा दूं? should I erase this? हो गया, लिख लिया? यस मैम। चलो अभी हम लोग बस स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, बेसिक एनाटॉमी, जो पढ़ना बहुत जरूरी है, इसके बिना सब अधूरा है। चलो अब मैंने वो एक क्रॉस सेक्शन बनाया था, एक इमेज बनाया था। क्या है ये? क्रॉस सेक्शनल स्पाइनल कॉर्ड। फिर किसी का माइक खट 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 खट। हाँ बोलने के लिए तो माइक ऑन करो गई, सही बात तो है, ठीक है। ये है क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अंदर क्या होता है? कौन सा मैटर, ग्रे मैटर या व्हाइट मैटर? बोलो यार,
जस्ट अ बेसिक एनाटॉमी प्लीज, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में हो। ग्रे। अब तो बोला सही, अब तो मैंने लिख दिया है। मैम मैं बोल रही थी White. वन फैक्टर है। ओके, मतलब तुमने ग्रे बोला था, अगर मैं बोली गलत है तो ओके। चलो सर्कस मतलब होता है डिप्रेशन, कहीं पे भी आया, जैसे कि बोन के नाट में पढ़ते हो, ह्यूमरस में देखते हो ना सर्कस, और जब वो पढ़ रहे हो इंटरटोकैंटर सेरेब्रल सर्कस पढ़ा होगा हेमिस्फीयर। आप लोगों ने, टिबिया के दोनों कॉन्डाइल्स के बीच में, याद करो, लेटरल कॉन्डाइल मिडल कॉन्डाइल के बीच में इंटरटोबैकल सर्कस पढ़ा है, यस एनाटमी बोन के एनाटमी, याद आया। यस सर्कस यस। मतलब क्या, काइंड ऑफ डिप्रेशन, गॉट इट। कहीं पे भी सर्कस आया मतलब काइंड ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो सर्कस मिलते हैं, यहाँ पे डिप्रेशन दिख रहा है, ये डिप्रेशन दिखा ना, दिस डिप्रेशन एंड दिस डिप्रेशन, ये है पोस्टीरियर साइड, तो दिस इज नोन एज पोस्टीरियर सर्कस, वेरी गुड। एंड दिस इज द एंटीरियर साइड, इज नोन एज एंटीरियर सर्कस, गॉट इट। एनीथिंग टू मतलब सब चीज समझने वाला, कुछ रटने वाला तो नहीं है ना। चलो, दिस इज माय हैंड एंड वी this side is known as anterior side and this side is known as posterior side. Am I right or wrong? राइट। I'm right. Okay. So anterior side is also known as ventral side, पता है, यस। and posterior side is also known as dorsal side. Okay. तो ये posterior है, तो यहाँ पे आ जाएगा dorsal root, got it। और ये anterior, तो यहाँ पे आ जाएगा वेंट्रल रूट। वेंट्रल रूट, ठीक है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया मैंने पहले। दिस साइड वी हैव अ असेंडिंग और डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ट्रैक्स, ठीक है। एंड दिस साइड वी हैव अ असेंडिंग ट्रैक्स। आई एम जस्ट टीचिंग द बेसिक ऑफ ट्रैक्स, वेरी बेसिक, ठीक है। अभी फिलहाल इतना जानो, इतना जान लिया। अब हम जानते हैं कि we have a gray matter and we have a white matter. What is the basic difference between gray matter and a white matter? Anyone? White matter is a myelinated or demyelinated axon. देखो सिंपल, डोंट नो नीड टू मार्क अप अगेन। ये W है, कैसे बन रहा है W, लाइक दिस, इसी का उल्टा कर दो, क्या आया, माइलिनेटेड आया ना। तो व्हाइट मैटर इज अ माइलिनेटेड एक्सॉन। रटने की जरूरत तो नहीं है, समझ में आ गया, ठीक है। अब ये माइलिनेटेड डिमाइलिनेटेड का, अब ग्रे मैटर में क्या क्या आता है बताओ। डेंड्राइट्स आएंगे, न्यूरोनल सेल्स बॉडीज आएंगी, एक्सॉन्स आएगा, गैंग्लियन सेल्स, अरे यार बेसिक 11th में पढ़ा होगा, न्यूरॉन्स में क्या क्या आते हैं, ये सारी चीजें आएंगी। ये पढ़ाने का बेसिक है, पढ़ाना जैसा नहीं, स्पाइनल कॉर्ड जैसा कुछ है नहीं, ठीक है। ठीक है, ये सारी चीजें। अब बताओ वेंट्रल क्या, एफरेंट वेंट्रल रोड एफरेंट फाइबर्स कैरी करता है कि इफरेंट फाइबर्स, और एफरेंट फाइबर्स और इफरेंट फाइबर्स करते हैं, ये तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, बताओ। एफरेंट लेके अब ये जाता है, कैसे याद, एफरेंट लेके जाता है, इफरेंट लेके आता है, क्या खाना पानी मैसेज, हाँ स्टिमुलस लेके जाता है। एफरेंट हमारा सेंसरी स्टिमुलस लेके जाता है और इफरेंट मोटर स्टिमुलस लेके आता है, ठीक है। अब बताओ वेंट्रल क्या करेगा, वेंट्रल में क्या होगा, एफरेंट होगा कि इफरेंट होगा, इफरेंट। वेंट्रल क्या होगा, क्या बोला है, किसी ने कुछ बोला है, एफरेंट, कुछ भी बोल दो यार, मैं तो सही कर ही देंगे ना, इफरेंट मोटर, ठीक है। और डॉर्सल, डॉर्सल क्या होगा, इफरेंट मोटर रूट, और डॉर्सल क्या होगा, एफरेंट, ठीक है, एफरेंट
बेसिक, अगेन आई एम टेलिंग ऑल दिस थिंग्स आर जस्ट अ बेसिक, ठीक है। अब इसको आज के बाद से तुम नहीं भूलोगे, ऐसे याद करना। डॉर्सल रूट डी, देखो ए पास है और डी पास, ये दोनों पास पास है ना, समझ में आ रहा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जाओ, ए बी सी डी, ए के बाद डी आ जा रहा है, तो एफरेंट डॉर्सल रूट, ठीक है। वी दूर है और ई दूर है, ठीक है। वेंट्रल और वेंट्रल रूट से इफरेंट मोटर फाइबर्स, समझ में आया? भूलो गया? Yes. No. चलो, ये इतना हम लोगों ने बेसिक एनाटॉमी पढ़ लिया। काम क्या होता है इसका? रिफ्लेक्सेस जो होते हैं, हमारे जितने भी स्टिमुलस होते हैं वो इससे ट्रेवल करते हैं। अब स्टिमुलस क्या कहलाता है? फॉर एग्जाम्पल दो तार है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, लेट मी टीच यू। ये देखो, ये दो तार है, दो डिफरेंट कलर का तार है, ठीक है। यहाँ से करंट पास हो रहा है, यहाँ पे आके रुक गया, मुझे करंट इस एंड तक जाना है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया तो करंट पास हो रहा है, एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहा है, और ये जंक्शन हो गया। इन्हीं को कहते हैं, क्या कहते हैं? न्यूरोनल जंक्शन। इसी में कौन सा ट्रांसमीटर होता है? प्रीसिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक। हाँ, नहीं, सिनेप्टिक का न्यूरोट्रांसमीटर यार, न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है। समझ में आएगा? और हर एक उसका पाथवे का न्यूरोट्रांसमीटर अलग होता है। इतना बेसिक समझ में आया? Yes. इतना आया कि नहीं आया? चलो, इसी में तुमको ट्रैक्स बता दो थोड़ा सा, पर टाइम लगेगा। बोलो तो इसी में ट्रैक्स बता देती हूँ। Yes, ma'am. अगर बता दूं फिर ये सब मिटाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हॉश पॉश हो गया, या फिर बाद में बताऊं, लेकिन ट्रैक्स जाना बहुत जरूरी है। चलो थोड़ा सा बता देती हूँ इसमें, ठीक है। इसको मिटाती हूँ और इसमें थोड़ा सा बता देती हूँ। ये सब लिख लिया है? हाँ.